नमस्कार, मैं हूँ प्रिया आर्या। आई हूँ शाइन विद प्रिया के साथ आप सभी के लिए एक नया टॉपिक लेकर। वैसे टॉपिक आप लोगों के लिए नया नहीं है, मैं पहले भी वेबसाइट को लेकर एक वीडियो बना चुकी हूँ, लेकिन इस बार इसमें खास यह है कि मैं आपको बताने वाली हूँ वेबसाइट कितने प्रकार की होती है, आखिर में वेबसाइट का काम होता क्या है और कितने प्रकार की होस्टिंग हमें लगती है, कितने पार्ट्स होते हैं वेबसाइट के और आखिरकार एक वेबसाइट हमारे व्यापार को ऑनलाइन दुनिया तक पहुंचाने के लिए, हमारे हुनर को दुनिया तक पहुंचाने के लिए क्या करती है। तो आइए चलते हैं और देखते हैं वेबसाइट क्या होती है। वेबसाइट इज अ कलेक्शन ऑफ सो मेनी वेब पेजेस। थोड़ा फॉर्मल हो गया है, आसान से शब्दों में यह है कि इसके अंदर बहुत सारे पेजेस होते हैं जो हमारी वेबसाइट के अंदर हमारे व्यापार के बारे में, हमारे टैलेंट के बारे में और हम जो भी काम करते हैं उसकी सारी इंफॉर्मेशन स्टोर करके रखते हैं। इस वेबसाइट के अंदर खास बात क्या होती है? इसका डोमेन नेम। डोमेन नेम एक तरह से आपकी दुकान का नाम है। जैसे कि मेरे वेबसाइट का नाम है www.shinewithpriya.com। ये shinewithpriya.com डोमेन है जो मैंने परचेज किया है। इसे आप कहीं से भी परचेज कर सकते हैं, GoDaddy से या जो भी, मैंने GoDaddy से परचेज किया है। उसके बाद में आते हैं हम इसमें वेबसाइट में और क्या चीजें होती हैं, जैसे कि आपको स्लाइड में दिख रहा होगा .gov.edu .org, ये सारे एक्सटेंशन होते हैं। इन एक्सटेंशन से हमें क्या पता चलता है? इस एक्सटेंशन से हमें पता चलता है कि आखिरकार वो वेबसाइट किस थीम को या किस एरिया को बिलोंग करती है। .org ये क्या है? एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे कि MP ऑनलाइन की साइट्स होती हैं, एजुकेशन साइट होती हैं। मेरी साइट .com तो कमर्शियल बिजनेस को ये शो करती है। तो इस तरह से ये एक्सटेंशन काम करते हैं। जब भी आप डोमेन नेम ले तो इस एक्सटेंशन पे जरूर ध्यान दें। उसके बाद आते हैं हम हाइपरलिंक्स पे। हाइपरलिंक्स कोई नई चीज नहीं है, शायद आप में से कई लोग जानते होंगे, लेकिन जो नहीं जानते उनके लिए बता देती हूँ। हाइपरलिंक एक तरह से जादू का काम करता है। अगर आप किसी की वेबसाइट पे कुछ भी सर्च कर रहे हैं और आपको कोई बटन या कोई ऐसी चीज दिखती है जो आप सोचते हैं कि अब इसमें मैं जानना चाहता हूँ, आप उस पर क्लिक करते हैं। उस वर्ड पे, उस बटन पे क्लिक करते से ही उस वेबसाइट के पेज पे अगर एक और पेज ओपन हो जाता है तो वो हमारा हाइपरलिंक का काम कर रहा होता है। ठीक है, ये हाइपरलिंक इंटरलिंक भी होते हैं और आउटलिंक भी होते हैं। इंटरलिंक यानी कि अगर आपकी वेबसाइट के अंदर ही एक और पेज वो ओपन करके दे रहा है तो इंटरलिंक कहलाते हैं, लेकिन अगर आपकी वेबसाइट से बाहर वो किसी और साइट की जानकारी आपको दे रहा है तो आउटलिंक कहलाते हैं। फिर इंफॉर्मेशन, अगर मेरी कोई आउटलेट है तो जिसमें मैं फैशन डिजाइनिंग का कोर्स कराना चाहती हूँ बच्चों को, या मेरा कोई बुटीक है उसके सारे कलेक्शन बताना चाहती हूँ, तो वेबसाइट बहुत सारी इंफॉर्मेशन स्टोर करके रखेगा। और अभी भी आप लोग ये सोच रहे होंगे कि मेरी तो कोई शॉप है नहीं या मेरा कोई ऐसा टैलेंट नहीं है, तो वेबसाइट की क्या जरूरत है? आप यकीन मानिए, अगर आप सारे सोशल मीडिया टूल का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उन सबको यूनिक एक जगह रखने के लिए और उन सभी को एक जगह से उसको मोनेटाइज करने के लिए या उसको मॉनिटर करने के लिए आपको वेबसाइट की जरूरत आगे पड़ने वाली है। तो हम चलते हैं अब आगे। तो आप सभी जान चुके हैं कि वेबसाइट क्या होती है, डोमेन क्या होता है, एक्सटेंशन क्या होते हैं, हाइपरलिंक क्या होते हैं। अब हम देखते हैं कि वेबसाइट के प्रकार कितने होते हैं। जनरली ये दो प्रकार की होती है, स्टैटिक और डायनेमिक। जो डायनेमिक वेबसाइट होती है इनके हर पेज के अंदर एक पेज या बहुत सारे पेजेस का कलेक्शन होता है। जैसे कि मेरी वेबसाइट है www.shinewithpriya.com, ये एक डायनेमिक वेबसाइट है और अधिकतर आजकल जो वेबसाइट बन रही है वो डायनेमिक ही होती है। लेकिन कभी कभी हमें हमेशा डायनेमिक वेबसाइट की जरूरत नहीं होती है। जैसे अगर मुझे अपना पोर्टफोलियो बनाना है या मैं कोई किसी कंपनी में अपना रिज्यूम देना चाहती हूँ और चाहती हूँ कि हर बार जब मैं कहीं कोई कंपनी स्विच करूँ तो मेरा जो वर्क है, जो मेरा एक्सपीरियंस है वो इसके अंदर एड ऑन होता रहे, तो मुझे उसके लिए वेबसाइट बनाने की आवश्यकता नहीं है। मैं स्टैटिक वेबसाइट का भी इस्तेमाल कर सकती हूँ। इसमें खास बात ये होती है, एक ही पेज के अंदर आपको सारी इंफॉर्मेशन डाउनलोड करनी होती है, अपलोड करनी होती है और उसी के अंदर आपकी सारी इमेजेस, सारे पोर्टफोलियो, सारा वर्क रहता है। तो वहीं से आपकी सारी इंफॉर्मेशन, आपका एड्रेस है या जो भी आप इसमें इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं वो दे सकते हैं। लेकिन डायनेमिक वेबसाइट में बहुत सारी चीजें अलग तरह से काम करती हैं। जैसे कि न्यूज वेबसाइट हुई, एजुकेशनल वेबसाइट है, स्कूल की वेबसाइट्स होती है, वो डायनेमिक होती है। किसी कोर्स के बारे में आपको जानना है तो आपको एक पेज ओपन करना होगा, आपको सिलेबस देखना है तो आपको एक पेज ओपन करना होगा। तो इस तरह से ये वेबसाइट काम करती है। तो मैंने यहाँ पे कुछ वेबसाइट की लिस्ट दी है और लिखा है कि आइडेंटिफाई योर वेबसाइट। तो आप बताइए आप किस फील्ड में हैं, जो उस फील्ड में जाना चाहते हैं और आपके लिए कौन सी वेबसाइट रहेगी जो बेस्ट रहेगी। क्या आप कोई न्यूज रिलेटेड वेबसाइट बनाना चाहते हैं या कोई ऐसी वेबसाइट है जो कोई स्कूल का काम करने वाली है, या आप किसी फैन को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं और सिर्फ उसी के बारे में सारी चीजें आप पोस्ट करना चाहते हैं। हाँ, ऐसा होता है, कई वेबसाइट ऐसी हैं जो सिर्फ अपने फैंस के लिए बनाई जाती हैं। पर्सनल वेबसाइट बनाना चाहते हैं या ई कॉमर्स वेबसाइट बनाना चाहते हैं, गवर्नमेंट है, पोर्टफोलियो है। देखिए इसमें दोनों प्रकार की वेबसाइट के मैंने टाइप्स डाले हुए हैं। तो अब आपको ये पहचानना है कि आप कौन सी वेबसाइट बनाने वाले हैं और कौन सी वेबसाइट बनाने के लिए आप मेरी हेल्प लेने वाले हैं।
तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए और कितनी वेबसाइट हैं जो आपको पता है और मुझे अभी तक नहीं पता है, ठीक है? तो अब आप जान चुके हैं कि वेबसाइट क्या होती है, इसके प्रकार कितने होते हैं और अब तक आपने डिसाइड कर ही लिया होगा कि आपको किस प्रकार की वेबसाइट बनानी है। तो अब हम जानते हैं कि वेबसाइट बनाने के लिए हमें क्या-क्या लगने वाला है। सबसे पहले तो आपको ये सोचना बहुत आवश्यक है कि आखिर हम उस वेबसाइट के साथ में करने क्या वाले हैं। ठीक है, आप इस वेबसाइट को लेके अपने प्रोडक्ट को, अपने व्यापार को किस तरह आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि अपने व्यापार को, अपने हुनर को आपसे बेहतर और कोई नहीं समझ सकता। उसके बाद में आपको आवश्यकता पड़ने वाली है एक जीमेल की। तो आपके पास एक जीमेल आईडी होना चाहिए। अब ये जीमेल आईडी आप कहेंगे मेरे पास ऑलरेडी है, क्योंकि सभी के पास एंड्रॉइड फोन है तो सभी के पास जीमेल आईडी होना कोई नई बात नहीं है। लेकिन अगर आप डिजिटल मार्केटिंग में काम करना चाह रहे हैं, आगे बढ़ना चाह रहे हैं, वेबसाइट बनाना है, आपको सोशल मीडिया टूल का इस्तेमाल करना है, तो मेरा सजेशन यही है और मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि आपको एक नया जीमेल आईडी बना लेना चाहिए डिजिटल मीडिया में काम करने के लिए, डिजिटल मार्केटिंग में काम करने के लिए। उसके बाद में आपको लगेगा डोमेन नेम। तो ये डोमेन नेम आप पहले सोच लें कि आखिर आपको अपनी दुकान का नाम क्या रखना है जो यूनिक हो। यूनिक ऐसा भी ना हो कि वो पढ़ने में मुश्किल हो या सामने वाले को उसका मतलब समझ में ना आए, जो आपको लगे कि पढ़ने में इजी भी है और सामने वाले को जो आप मैसेज कन्वे करना चाह रहे हैं वो मैसेज भी आप कन्वे कर सके। तो ऐसा एक डोमेन नेम आप सोच के रखिए। उसके बाद में होस्टिंग। डोमेन नेम क्या हुआ, आपकी शॉप का नाम हुआ, लेकिन अब शॉप के नाम के साथ में बैनर को आपको जहाँ लगाना है वो जगह भी तो आपको लेनी होगी। वो सामान, वो प्रोडक्ट आपको कहीं रखना होगा। वो सब चीजें स्टोर करने के लिए वेब पेज पे हमें एक स्पेस लेना पड़ता है, स्पेस को परचेज करना पड़ता है। जो होस्टिंग जो है स्पेस को हमें देने का काम करती है होस्टिंग। उसके बाद में जो इम्पोर्टेंट चीज आती है वो है DIY और DIFM, यानी कि डू इट योरसेल्फ। या तो आप खुद सीखिए, खुद गलतियां करिए और गर्व से कहिए कि ये जो भी किया है, जैसी वेबसाइट है ये मैंने बनाई है। या फिर इतना गर्व नहीं करना चाहते हैं और आपके पास इतना टाइम और पैसा है कि आप किसी सामने वाले को दे के अपने लिए करवाना चाहते हैं, तो आप किसी को हायर कर सकते हैं जो आपके हिसाब से आपकी वेबसाइट आपको बना के दे। देखिए, अगर हर काम आप ही करने लग जाएंगे तो इस तरह से नहीं होगा। जैसे मैंने आपको पहले कहा है, कोई प्रोफेसर है या कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट है, तो क्या वो अपनी सारी चीजें छोड़ के, अपनी जो बच्चों को पढ़ा रहा है उसको छोड़ के, या कोई डॉक्टर है तो वो मरीजों को छोड़ के वेबसाइट का बनाने लग जाएगा? नहीं, वो किसी को हायर करेगा और अपने लिए वेबसाइट बनवा लेगा। तो दोनों ही ठीक है, जैसा आपको ठीक लगे, जैसा आपको कंफर्टेबल हो आप वो कर सकते हैं। लेकिन मेन चीज क्या है, आपके बिजनेस, आपके टैलेंट को ऑनलाइन लाना। ठीक है, तो हम चलते हैं अब आगे। तो हम जान चुके हैं कि वेबसाइट के प्रकार क्या होते हैं। अब हम जानेंगे कि होस्टिंग के टाइप्स कैसे होते हैं। डेडिकेटेड होस्टिंग, ये एक ऐसी होस्टिंग होती है जो पूरे तरीके से आपकी वेबसाइट के लिए डेडिकेटेड होती है। ये बहुत महंगी होती है, लेकिन इसकी जो परफॉर्मेंस है वो बहुत हाई होती है। जाहिर सी बात है, आप ही इसके लिए पैसा दे रहे हैं, आप ही की वेबसाइट इस पर रन हो रही है, किसी और यूजर की वेबसाइट इस पर रन नहीं हो सकती है, तो महंगी तो होगी, कॉस्टली होगी। लेकिन अब सिर्फ आप ही के लिए बनाई गया है सर्वर ये, तो डेडिकेटेड होस्टिंग होने के कारण ये आपको पूरा स्पेस यूज करने देगा, बहुत ज्यादा परफॉर्मेंस भी अच्छी देगा। उसके बाद में हम बात करेंगे शेयर्ड होस्टिंग में। शेयर्ड होस्टिंग जहाँ एक ही होस्टिंग को बहुत सारे यूजर्स इस्तेमाल करते हैं। फिर हम आते हैं VPS होस्टिंग में। ये वर्चुअल जो सर्वर होता है उस तरह से काम करता है। मतलब कि जैसे हमारी कोई कंप्यूटर में हार्ड डिस्क है, उसमें हमने पार्टीशन बना दिए, रहती तो एक ही हार्ड डिस्क है लेकिन हम उसके अलग अलग सेगमेंट बना देते हैं, तो ये बिल्कुल उस तरह से काम करता है। फिर हम बात करते हैं क्लाउड होस्टिंग की। क्लाउड होस्टिंग क्या करता है, जैसे कि आपकी वेबसाइट में बहुत सारा ट्रैफिक आ रहा है, तो ये क्या करता है, आपकी वेबसाइट के ट्रैफिक को वर्चुअल स्पेस में, अलग अलग वर्चुअल स्पेस में कन्वर्ट करके रखता है। यानी कि अगर ट्रैफिक आता भी है तो किस मल्टीपल सर्वर्स होने के कारण ये वेबसाइट में इस तरह से ट्रैफिक को जाम नहीं होने देता है। तो ये हमने देखी होस्टिंग के टाइप, और आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आप होस्टिंग के बारे में क्या जानते हैं। तो अब आप अपनी वेबसाइट के लिए डोमेन नेम परचेस कर चुके हैं, आपने होस्टिंग डिसाइड कर ली है, आपकी वेबसाइट कौन सी होने वाली है आप ये भी डिसाइड कर चुके हैं, और आपके पास डोमेन नेम है, होस्टिंग परचेस कर चुके हैं। अब हम क्या करें, उसके बाद क्या करना है? उसके बाद जो चीजें लगने वाली है वो है लोगो। आपकी वेबसाइट का लोगो एक ऐसी इमेज जो कहीं भी अगर रिफ्लेक्ट होती है, कहीं भी डिस्प्ले होती है, तो वो आपकी प्रोडक्ट के, आपके बिजनेस के बारे में बताता है। तो आपको चाहिए एक लोगो अपनी वेबसाइट के लिए। ये आप कैनवा से भी बना सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है। उसके बाद आपको चाहिए SSL सर्टिफिकेट। जब कभी हम होस्टिंग परचेज करते हैं तो वहाँ पे ये ऑप्शन आता है। ये क्या काम करता है, जैसे कि ये देखिए, अभी अगर आप मेरी वेबसाइट ओपन करेंगे www.shinewithpriya.com, अगर आप ये ओपन करते हैं तो आपको
एक जो क्रोम की लाइन होती है वहाँ पे एक लॉक दिखेगा। वो जो लॉक है वो ये शो करता है कि आपकी वेबसाइट अभी सिक्योर है, आपने उसमें सिक्योरिटी सर्टिफिकेट परचेज कर रखा है और इसमें क्या होगा, आपकी वेबसाइट को कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। तो ये भी लेना बहुत जरूरी है, इसको बिल्कुल भी भूलिएगा मत कि थोड़े से पैसे बचाने के चक्कर में या आप इसकी इंपॉर्टेंस नहीं समझते हो तो आप इसको भूल जाए। नहीं, आपको लोगो चाहिए, लोगो बनवाइए या आप लोगो खुद बनाइए अपने हाथों से या आप स्केच के द्वारा या कैनवा के द्वारा, आपको जो भी जैसा अच्छा लगे अपने बिजनेस के लिए उस लोगों को आप चूज कीजिए, जिससे कि आपकी बिजनेस के बारे में लोगों को पता चले। ठीक है, फिर आते हैं SSL सर्टिफिकेट में। फिर पेज चाहिए वेबसाइट में जिसके अंदर हेडर्स होंगे, हेडलाइंस होंगी कि आप हेडिंग क्या देना चाहते हैं, फुटर्स होंगे, नीचे आप क्या शो करना चाहते हैं, कितने वीडियो आप देखना चाहते हैं उसके अंदर, कितने पेजेस, यानी कि कुछ वेबसाइट 3 पेजेस की भी होती हैं, होम, कॉन्टेक्ट अस और सर्विस। कुछ 5 की भी होती हैं कि उसमें होम पेज हुआ, फिर कॉन्टेक्ट अस है, फिर सर्विस होती है, फिर प्राइवेसी एंड पॉलिसी का पेज होता है, उसके बाद में कोई कोर्सेज है तो कोर्सेज का भी पेज होता है। इस तरह से बहुत सारे पेजेस होते हैं। तो जरूरी नहीं है कि आपकी वेबसाइट में बहुत सारे पेजेस होंगे तो वेबसाइट अच्छी होगी। ध्यान रखिए, आप वेबसाइट अपने बिजनेस की प्रोडक्ट जो भी है, बिजनेस है, प्रोडक्ट है, टैलेंट है, उसको ऑनलाइन ले जाने के लिए बना रहे हैं। तो जितनी जरूरत है उतनी ही पेजेस हम उसके अंदर रखेंगे, जो जरूरत नहीं है उन पेजेस को हम वेबसाइट के अंदर बिल्कुल नहीं रखेंगे। उसके बाद हम बात करते हैं बैकलिंक्स की। जब हम वेबसाइट को बनाते हैं तो वेबसाइट पे हम जो भी सोशल मीडिया टूल का इस्तेमाल करते हैं, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, जितने भी सोशल मीडिया टूल का आप इस्तेमाल करते हैं उनके लिंक जब वेबसाइट पे देते हैं तो वो बैकलिंक कहलाते हैं। तो अब आपको समझ में आ गया है कि वेबसाइट क्या होती है, कितने प्रकार की होती है, डोमेन क्या होता है, होस्टिंग कैसे परचेज करनी है और उसके बाद में वेबसाइट बनाने के लिए आपको क्या क्या चीजें लगने वाली है। और अब अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मेरा मेल आईडी है यूट्यूब पर, आप उससे मुझे मेल कर सकते हैं। आप मुझसे पूछिए, मैं आपको जवाब दूंगी कि आखिर ये वेबसाइट बनाने में कितनी दिक्कतें आती हैं और मैं कितने इजीली उसे सॉल्व भी कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि हम आपके लिए वेबसाइट बनाएं तो प्लीज जुड़े रहिए शाइन विद प्रिया के साथ में और आप मुझे कॉल करिए, मैं बनाऊंगी आपके लिए एक प्यारी सी वेबसाइट। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे। तो बताइए कैसा लगा आपको वेबसाइट के बारे में सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन जान के। मैंने आपको उतना ही बताया जितना कि नए व्यक्ति को जानना जरूरी होता है वेबसाइट के बारे में और जब आप इस फील्ड में एंटर करते हैं। वरना तो वेबसाइट है, सोशल मीडिया टूल है, डिजिटल मार्केटिंग है, इसके टाइप्स है, होस्टिंग है, ये तो अथाह सागर है। इसमें आप जितना डीप 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 जाएंगे उतना ही आपको और नॉलेज मिलता जाएगा। लेकिन इतनी बेसिक इन्फॉर्मेशन जरूरी है, अगर आप अपनी वेबसाइट बना रहे हैं तो इतना जानना आपके लिए काफी है। उसके बाद में अब जब आपने सब कुछ कर लिया है, उसके बाद में आखिरकार ये वेबसाइट क्या करने वाली है। अब देखिए ना, इसमें आपकी बैकलिंक्स है, आपके कॉन्टेक्ट्स हैं, आपके फेसबुक की आईडी है, आपका सोशल मीडिया अकाउंट है, आप सारी चीजें उसमें हैं, आपके प्रोडक्ट की जानकारी है। तो ये वेबसाइट क्या करेगी ना जादू वाला काम। ये सबको आपके बारे में बताएगी, आपके प्रोडक्ट के बारे में, आपकी सर्विस के बारे में। तो लोग इस ट्रैफिक को पकड़ के यहाँ आने वाले हैं। तो वेबसाइट इसलिए जरूरी है, ये सारे काम करती है। आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो सब लोगों को प्रोवाइड करवाती है, आपके जो प्रोडक्ट हैं उसको सेल करवाती है, आपकी जो सर्विस है वो लोगों तक पहुंचाती है। उसके बाद में ये लोगों को आप तक लाती है, आपको लोगों तक ले जाती है, ये एक दूसरे को कनेक्ट करती है। फिर ये एंटरटेनमेंट का भी काम करती है। अगर आप वीलॉग बना रहे हैं या ब्लॉग लिख रहे हैं तो लोगों तक ये नॉलेज ले जाती है। तो ये कम्युनिकेशन का भी काम करती है। तो एक वेबसाइट बहुत सारे काम करती है। इसलिए अगर आप अलग सोशल मीडिया टूल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं और फिर भी आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है तो यकीन मानिए आप जो गलती कर रहे हैं वो यही कि आपके पास आपकी वेबसाइट नहीं है। तो जल्दी कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए किस किस ने अपनी वेबसाइट का काम शुरू कर दिया है और किसको इसमें हेल्प चाहिए मेरी। और अगर आप हमसे अपनी वेबसाइट बनवाना चाहते हैं तो प्लीज मेल करिए हमें। और आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक भी पहुंचाएं ये इन्फॉर्मेशन।